माँ, कैंडीमैन के जमाने में कोई लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते थे क्या? नहीं ना। फिर भी कैंडीमैन ने दादी के साथ 50 साल काटे। मैं भी काट लूंगा वहां, है कि नहीं? बस फैसला हो गया। मैंने दर्श भाई को ना जिंदगी भर का दर्द दिया, उस दर्द को कम करने का एक मौका मिल रहा है मुझे। मैं वो गवा नहीं सकता। प्लीज आप बाहर जाइए, हमें चेक करने दीजिए प्लीज। भाई कुछ नहीं होगा। प्लीज चलिए बाहर चलिए प्लीज। भाई कुछ नहीं होगा। भाई प्लीज मेरे को भाई के पास रहने दो। भाई कुछ नहीं, बाहर चलिए। आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाहर नहीं है मुझे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। कभी देख नहीं पाएंगे मतलब? डॉक्टर ये क्या कह रहे हो आप? क्या मतलब कि भाई देख नहीं पाएंगे कभी? क्या? अरे ये क्या कह रहे हो आप? अरे कोई तो तरीका होगा ना भाई को ठीक करने का। कुछ तो होगा डॉक्टर, इतनी मेडिसिन से इतनी दवाई, कुछ तो होगा। मैंने बोला था स्लो डाउन, लेकिन मैंने नहीं सुना। सिस्टर, पहले भाई की आगे छीन ली। कोई वार्ड बॉय है? पहले उनकी आगे छीन ली। I want to die! माँ, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसी टाइम अपनी आंखें भाई को दे देता, देर सवेर से ही। बट अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका मिल रहा है मुझे। माँ, भाई और नंदनी का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। मुझे गुंजन से रिश्ता मंजूर है माँ, मैं उससे शादी करूंगा। मैं भाई का प्यार अधूरा नहीं रहने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना प्यार क्यों ना सैक्रिफाइस करना पड़े। लेकिन सुन, मैं चाहती हूँ तू एक बार गुंजन से मिल ले। ठीक है, मिल लूंगा, बट मेरा फैसला बदलने नहीं वाला है। देख, आखिरी बार पूछ रही, सचमुच कोई और लड़की नहीं है ना? बता दे अपनी माँ को। माँ, कोई लड़की नहीं है। अरे आपके इस बेटे को ना कोई लड़की पसंद ही नहीं करती है, और अभी शादी करने का मौका मिला, इसे तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। और शोभित, दर्श को इस शर्त के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वो रिश्ते से मना कर देगा। कौन सी शर्त? वो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बट आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप कभी ऐसे नहीं रोएंगे। हेलो, मैं राजवीर रावल बोल रही हूँ। मैं अपने दोनों बेटों के साथ आपके घर आ रही हूँ, रिश्ते की बात पक्की करने। मन्नत पूरी हो गई। ए बा શું કરો છો તમે? બા क्या कर रही है तू? बा उठ जा। अरे लग जाती ना तुझे, उठ जा। अरे पहले मुझे इस देवी के पैर तो छूने दे। अरे काकी, नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बा, इसने क्या किया ऐसा? अरे क्या? काकी, अब क्या कर रही हैं?
ये नंदिनी की वजह से हमारी गुण बेटी के लिए ऐसे घर से रिश्ता आया है जिसके बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। गुण बहन के लिए मेरी वजह से रिश्ता? अरे बेटा, तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है, तू तो देवी है, देवी। अरे काकी, आप क्या कह रही है? क्या किया उसने? अरे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो राजवी बहन को मैंने भला बुरा कह के दर्श भाई का रिश्ता नंदिनी के लिए ठुकरा दिया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया तो मैंने उनसे कहा जाके कि मुझे नंदिनी और दर्श भाई का रिश्ता मंजूर है। काकी, आपने मुझसे बिना पूछे मेरे रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी? ये 1 मिनट, ये रावल के छोकरे का रिश्ता आया था नंदिनी के लिए? कब? अरे कोई बताता नहीं इस घर में क्या हो रहा है? 1 मिनट, तू एकदम ऐसे उकड़ मत भाई, जरा शांति रख। अभी बता रही हूँ ना मैं तुझे। सुन, वो हुआ ये कि राजू बहन हमारे यहाँ आई थी दर्श भाई का रिश्ता लेकर, तो उतने में ये अपनी गुण बेटी उनके सामने आ गई। इसे देखकर उनकी तो आंखें ही चमक गई। वो बोली, मुझे आपके घर से 1 नहीं 2 बेटियां चाहिए। मतलब कि बड़े बेटे दर्श रावल के लिए ये अपनी नंदिनी और छोटे बेटे शोभित रावल के लिए ये अपनी चकोरी। है ना? अरे बता नहीं। शोभित रावल? अरे राजवी मैडम मानी क्या उसकी बेटी के रिश्ते मेरे साथ करने के लिए? नहीं कैसे मानती है? उसे नंदिनी चाहिए ना अपने बेटे दर्श के लिए। उसके बेटे को वो ग्वालन पसंद आ गई है और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तेरी बात से अच्छा किसे आता है? इसलिए शॉपिंग के लिए तो 1 लाख 1.5 लाख तो हमेशा ही मेरे पर्स में रहेगा। आज तो ये रखपुतुड़ी, मैंने राजवी बहन के सामने ये शर्त रखी है कि अगर उनको नंदिनी चाहिए अपने बेटे दर्श के लिए तो फिर मुफ्त में मेरी गुण बेटी भी आएगी। ये बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो रावल सेठ हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाहते? वो मालकिन आई थी दर्श साहब के लिए नंदिनी का हाथ मांगने। नंदिनी ने 1-2 बार उनकी मदद कर दी थी ने, तो शायद उनकी नजर उस पर पड़ गई होगी और उन्हें वो पसंद आ गई होगी, शायद इसीलिए। अरे बेटा, यही तो है किस्मत का खेल। इसीलिए द्वारकाधीश ने चकुड़ी का रिश्ता अब तक कहीं होने ही नहीं दिया। द्वारकाधीश चाहते थे कि अपनी चकुड़ी महलों की रानी बने, तभी तो वो राजवी बहन को पसंद आ गई है। सच बोल रही है ना बातू? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो रावल के घर में मेरी बेटी बहू बन के जाएगी? हैं? द्वारकाधीश ना सम। हाँ, और ये सब ये नंदिनी की वजह से हुआ है। नंदिनी, तुम्हारे ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे काकी, मालकिन ने शोभित भैया के लिए गुनबेन को पसंद कर लिया। अरे गुनबेन को जानती ही कितना है वो, जो उन्होंने अचानक रिश्ते की बात कर दी। काकी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे। ओहो, तू मेरी बात नहीं मान रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? 1 मिनट, ये ले फोन कर राजवी बहन को और खुद ही से पूछ ले उनसे कि राजवी बहन को तू पसंद आई है कि नहीं। कहीं ये सच में फोन तो नहीं लगा देगी? कहीं राजवी बहन ने इसे मेरे शर्त की सच्चाई बता दी तो? आय हाय। नंदिनी की पायल कहाँ रख दी मैंने?
नंदिनी, नंदिनी तुम हो ना? तुम कब आई? नंदिनी तुम ही हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं हूँ तेरी माँ। हाँ? नंदिनी से मिलने की बेचैनी में अपनी माँ की आहट भी नहीं पहचानी तूने? माँ नहीं वो ये ले। माँ को ये पायल कैसे मिली? जीनल तेरा कमरा साफ कर रही थी, ये पायल उससे मिली, उसने मुझे दे दी। पर मैं ये समझ गई हूँ कि नंदिनी से मिलने के लिए तेरा कितना उतावलापन है। क्या है, मैंने सोचा था तेरा प्यार सिर्फ मेरे लिए है, अपनी माँ के लिए, लेकिन अब मुझे नंदिनी से बांटना पड़ेगा। माँ क्या कुछ भी आप क्या बोल दर्श, अब तुझे नंदिनी से मिलने के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो तेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आने वाली है। मैंने तेरा और नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया है। ओहो, तू खड़ी खड़ी सोच क्या रही है बेटा? मेरा और दर्श साहिब का रिश्ता ये कैसे हो सकता है? नंदिनी, तुझे दर्श भाई पसंद तो है ने? मतलब कि हम लोग ऐसे तुझ पे जबरदस्ती रिश्ता नहीं थोपना चाहते। मैं एक काम करती हूँ, खुद ही राजू बहन को फोन करके बोल देती हूँ कि हमको ये रिश्ता पसंद नहीं है। ला। ठीक तो कह रही है बा। सोच ले, तेरी जिंदगी का सवाल है। सोच, तू किसी ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिता सकती है जो देख नहीं पाता। अरे नहीं नहीं जीजा जी, सवाल दर्श साहिब का नहीं है। दर्श साहिब तो हर तरह से लायक है, पर सवाल मेरा है कि मैं दर्श साहिब के लायक हूँ या? ओहो, इतनी छोटी सी बात, अब ये सब तू मत सोच। राजू बहन तो तुझे बहू बनाने की खुशी में गरबा करने लग गई थी। हाँ, अरे बेटा, तू उनके परिवार के लिए लायक है, इसीलिए तो वो खुद आई थी तेरा रिश्ता लेकर। What? आपने मेरा और नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया? हाँ, तेरे दिल की बात समझती हूँ मैं, देख सकती हूँ। तू नंदिनी को पसंद करता है ना? है ना? तो सच कहूँ, नंदिनी को मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। माँ ये क्या कह रही हैं आप? आपने नंदिनी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया? हाँ, दर्श साहिब जैसे आदमी और मेरे बीच कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इस रिश्ते में नंदिनी की मर्जी हो ही नहीं सकती। और माँ, मैं नंदिनी के साथ जबरदस्ती का रिश्ता नहीं करना चाहता हूं। माँ, आपने ये क्या कर दिया फिर से? जल्दबाजी में बिना मुझसे पूछे आपने फैसला ले लिया, रिश्ता पक्का कर दिया। आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था ना। तू कैसे कह सकता है कि इसमें नंदिनी की मर्जी है या नहीं? और वो छोड़, तू मुझको ये बता, तेरी मर्जी क्या है? हमेशा की तरह मेरे लिए सिर्फ तेरी मर्जी जरूरी है। अगर तू नंदिनी को नहीं चाहता तो मैं अभी जाती हूँ और इस रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। दर्श, तू प्यार करता है या नहीं नंदिनी से? राजवी तेरा और दर्श का रिश्ता तय करके आ गई। उसने एक बार भी हम में से किसी से बात करना जरूरी नहीं समझा। बट डैड, भाई कितना खुश होंगे। जिनसे वो प्यार करते हैं उन्हीं से उनकी शादी होने वाली है। नहीं यार, ये तो कितनी खुशी की बात है, और आप सब ऐसे सैड खड़े हो। अरे पर चार्मी नु शू, तुझे तो चार्मी पसंद है ना? इतने दिनों से तू हम सबके पीछे पड़ा था,
राजू भाभी से तेरी और चार्मी की बात करने के लिए। और अब क्या हो गया? हाँ, माना कि दर्श को नंदिनी पसंद है और उसका नंदिनी के साथ रिश्ता होना भी चाहिए, लेकिन तेरा क्या? तुझे तो कोई और पसंद है ना? तो फिर राजवी नंदिनी के किसी और रिश्तेदार के साथ तेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती है? शोभित, तूने राजवी भाभी से चार्मी के बारे में बात की थी क्या? ये क्या करेगा बात? लेकिन मैं करूंगा राजवी से बात। राजवी हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। बिना सिर पैर का रिश्ता जो के आ गई। चल तू बात कर। अरे डैड, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ ना, चल। अरे डैड, हड़बड़ी में बात करना सही नहीं है, आप समझो बात को। और जो राजवी ने किया वो हड़बड़ी नहीं है। चल मेरे साथ तू। अरे डैड प्लीज, मेरी बात तो सुनिए यार। डैड, हमारा ब्रेकअप हो गया है और हम लोग साथ में नहीं रहना चाहते। क्या? अच्छा, कब हुआ तेरा ब्रेकअप? जरा बताएगा मुझे? डैड, हमारी बन ही नहीं रही थी। उसका नेचर बड़ा डोमिनेटिंग सा है और मुझे नहीं पसंद वो। हर बात पे मेरे को टोकना। क्यों? मुझे बोलती है मैं कुछ अचीव ही नहीं कर सकता। उसने मुझे बोला कि अगर मैं इस घर में पैदा नहीं हुआ होता ना तो मैं बेरोजगार होता। क्या? ऐसा कहा उसने? हाँ चाचू। अरे अब जो लड़की मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकती तो मैं क्यों रहूं उसके साथ? नहीं शोभित, नहीं, ये तू क्या कर रहा है? दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है शोभित। देख, तू सब सॉर्ट आउट कर ले उसके साथ। नहीं, कोई चार्मी से जाके बात नहीं करेगा। और वैसे भी यार अभी ठीक है, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अरेंज मैरिज करना चाहता हूँ, लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ। और देखिए, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है ये सब करने के लिए। मॉम ने तो उल्टा कहा है कि जाके बातचीत करो, ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल। और बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, है कि नहीं? डैड, यार डैड, मैं खुद गुंजन से बात करना चाहता हूँ। देख शोभित, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग बुरे लोग हैं, लेकिन हम में और उनमें बहुत फर्क है। दर्श का समझ में आता है वो नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन तेरी शादी तो हम किसी बराबरी वाले घर में कर सकते हैं ना। एक मिनट। मुझे लगता है इस घर में हम सब बहुत जल्दबाजी में फैसला लेते हैं। या बराबरी की कोई बात नहीं है। बात यह है कि राजवी ने हमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, और मैं बात करने जा रहा हूं। नहीं पापा प्लीज, देखिए अगर आपको मॉम से बात करनी है तो कर लीजिए, लेकिन प्लीज चार्मी से रिलेटेड नहीं। डैड, अभी मेरा और चार्मी का ना चैप्टर क्लोज है और हमारा साथ में होना ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी चार्मी, लेकिन भाई की जिंदगी में फिर से खुशियां लाने के इस मौके को मैं गंवा नहीं सकता। ये गलत है माँ। मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तू चाहता है उसे। मुझे दिखता है तेरी आंखों में उसके लिए प्यार। वरना क्यों उस पर जो इल्जाम लगे हैं उनको मिटाने के लिए तू इतनी कोशिशें करेगा? क्यों बार बार मुझसे पूछता है कि माँ आपको नंदिनी पसंद है ना, सचमुच पसंद है ना? क्यों दर्श तू अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। तू क्यों ऐसा सोच रहा है? तू नंदिनी से प्यार करता है ना? एक बात कहूं दर्श, लोग जिंदगी बिता देते हैं एक ऐसे साथी के तलाश में जो उनके लिए परफेक्ट हो, लेकिन दिल को सुकून देने वाले रिश्ते वो होते हैं जो हमें परफेक्ट समझे। नंदिनी ऐसे ही है दर्श, मेरी तरह उसे तुझ में कोई बुराई नजर ही नहीं आती, कोई खामी नजर नहीं आती। वो सिर्फ तुझसे प्यार ही नहीं करती, वो तेरी इज्जत करती है। नंदिनी की आंखों ने तुझे प्यार के काबिल समझा है दर्श। नहीं माँ, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी जो नंदिनी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी।
आपकी नजरों ने समझा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।